ये देखो हमने भी लिया है और यहाँ पे ये वाली मदिरा चढ़ती है, वैसे दूसरी भी मिलती है, पूरा ठेका है यहाँ पे। यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है और महाकाल खुद यहाँ पे विराजमान है। इंदौर से 56 किलोमीटर दूर महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि 152 किलोमीटर में फैली हुई है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सबका स्वागत है। और हम बैठे हैं भैया गली के अंदर, भैया के साथ चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया है, रौनकी भैया है। हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। यहाँ पे आए हैं, गली कूचे की चाय से बढ़िया क्या होगा। ये रहा हमारा होटल महालोक पैलेस। रूम मैंने अभी आपको दिखाया नहीं क्योंकि जल्दी में है, जल्दी भागना है। अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के 8 बज रहे हैं। वैसे ही लेट हो गए, 7 बजे निकलना था, नहीं तो और लेट हो जाएंगे। अब यहाँ से निकलना है हमें फटाफट, इसीलिए फटाफट एग्जिट मार रहा हूँ। ये आ गए हमारे अरुण भाई। अरुण भाई क्या हाल है? बढ़िया, आ जाओ। ये हमारे गाइड है भाई साहब, ये हमें घुमाएंगे पूरा का पूरा शहर उज्जैन नगरी, कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ पे सारी गलियां सिस्टम ही है, मतलब ये सारे के सारे गली में ही होटल बने हुए हैं और यहीं से निकल के महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकाल के आसपास इतनी खतरनाक गलियां हैं। हाँ, इतनी खतरनाक। मैं जब से आया मैं तब से ही देख रहा हूँ, गलियां ही गलियां हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकली रोड नहीं है। ये ऐसे लग रहा है ना जैसे आलू पड़ा हुआ सामने, मतलब नहीं रहा, वो धनिया डाल रहा है ऊपर। हाँ, ऊपर धनिया डाल रहा है। वरना ये इंदौर का, या मतलब ये कह लो ना, बिल्कुल फर्स्ट नाश्ता यही है। इंदौर में अगर आए, पोहा जलेबी नहीं खाया, इंदौर की तरफ महाकाल के पास आए हम तो, पर फायदा क्या, आपके यहाँ पे पोहा जलेबी ज्यादा चलता है। हमारे वहाँ से टोटली डिफरेंट है ये। हमारे वहाँ पे पोहा बनेगा ना, वो बड़ा स्पाइसी बनेगा, मिर्चें वगैरह डलेंगी। यहाँ पे मिर्चों का कोई काम नहीं है। कैसा लगा? बढ़िया। पीपली नागा चौराहा पे ये दुकान है जहाँ पे हम खा रहे हैं। ये नाम है माँ शेरावाली स्वीट्स और इनसे हमने लिया पोहा, जलेबी नहीं ली क्योंकि मेरा सुबह सुबह मीठा खाने का मन नहीं है। पोहा खा रहे हैं। आगे हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर दर्शन करने। अब ये पोहा खत्म करके आपको काल भैरव मंदिर के पास ही मिलूंगा सीधा। तो अभी हमने अपने उज्जैन के सफर की शुरुआत जो है ना वो कर रहे हैं काल भैरव मंदिर से। काल भैरव मंदिर आए हुए हैं हम लोग। ये रहा, यहाँ से एंट्रेंस है और ये रहा मंदिर का कुछ, जैसे आप फूल वगैरह चढ़ाना चाहो या तेल चढ़ाना चाहो, ये सब यहाँ पे टोकरी बना के दे रहे हैं। इंदौर से 56 किलोमीटर दूर महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि 152 किलोमीटर में फैली हुई है। बहुत महानता है यहाँ की, जैसे कि आप देख सकते हो। इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इतने भक्तजन आए हुए हैं। और अभी हम आए हैं काल भैरव मंदिर में। काल भैरव मंदिर की महानता सबको पता है कि यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है और महाकाल खुद यहाँ पे विराजमान है। उनका रौद्र रूप, काल भैरव रूप, जो शराब को ग्रहण करते हैं। ये देखो हमने भी लिया है और यहाँ पे ये वाली मदिरा चढ़ती है, वैसे दूसरी भी मिलती है, पूरा ठेका है यहाँ पे। और इसका जो MRP है वो करीबन 70 रुपये है। 70 और 90 रुपये इन्होंने हमसे चार्ज करे हैं। अब देखते हैं अंदर क्या चमत्कार है। और ये हमको मिला है साथ में, इसमें मेरे ख्याल से नारियल होगा, कुछ ऐसी टोकरी बना के दी है। शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ ये महाकाल का मंदिर, जहाँ पे हम अभी विजिट कर रहे हैं, इसकी महानता इतनी है कि यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे धागे वगैरह बांधते हैं। धागे वगैरह इसलिए बांधे जाते हैं कि अगर उनकी कोई मनोकामना है तो वो पूरी की जाए। यहाँ से हम लोगों ने एंट्रेंस ली है, वहाँ से पीछे से। और यहाँ पे अभी मैं पीछे ग्राउंड में खड़ा हूँ, ये साथ में शिप्रा नदी जा रही है, ये आप देख सकते हो। उज्जैन आने वालों की संख्या अगर देखी जाए तो एक साल के अंदर कम से कम 16 करोड़ लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं उज्जैन में, अलग अलग मंदिरों में। हमने अपनी शुरुआत जो उज्जैन के सफर की करी है ना, वो करी है यहाँ से, महाकाल के मंदिर से। तिलक भी लगवा लिया हमने, यहाँ पे तिलक लगा रहे थे। तो ये है काल भैरव मंदिर का रास्ता जो सीधा काल भैरव मंदिर की तरफ जा रहा है। हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये जो चीज होती है घर के द्वार पे लगाने के लिए, ये घर के द्वार पे लगा, नजर ना लगे। नजर ना लगे। ठीक है, तो ये अपने पर्सनल धागा बांधने के लिए, नजर के लिए, ये घर के लिए। ये प्रसाद है, फूल हो गया, ये नींबू की जगह पे है, पर ये फल किसका ये नहीं पता। ये रहा सामने मंदिर और ये लाइन आपको मैं दिखाता हूँ, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी ठीक है, पहले के मुकाबले नहीं है, मतलब नॉर्मली इधर बहुत लाइन होती है, अब तो फिर भी कम है आज। यहाँ का रात का नज़ारा बड़ा अद्भुत होता है। इस मंदिर, ये रहा मंदिर सामने, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे रात को दिए जो है ना ये जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। वो सामने दत्ताश्रेय मंदिर है, उसके सामने शिव मंदिर, और ये रहा महाकाल भैरव का मंदिर। जितने भी दर्शन करके वापस आ रहे हैं ना, सारे ये दिए हुए ना तेल डाल रहे हैं, मतलब तेल अर्पित कर रहे हैं दिए को।
इसी दिए की लौ से ये शाम को सारे दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ से मंदिर में हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम पीते तो है नहीं, तो हमने जो ली थी ना बाहर शराब की या वो चढ़ाने के लिए, यहाँ पे तो प्रसाद है एक्चुअली में, वो हमने मंदिर में ही दे दिया, हम वापस लेके नहीं आए। तो थोड़े से फैक्ट मैं आपको बताऊं इधर के। भैरव, काल भैरव, भैरवा 3 नाम से प्रसिद्ध होता है इनका स्वरूप। और शिव जी के 5वें रूप को काल भैरव के रूप से कहा जाता है, काल भैरव कहा जाता है। 5वां रूप इसलिए हुआ था शिव जी का, मतलब शिव जी ने 5वां अवतार इसलिए लिया था। एक बार क्या हुआ, देवों में और असुरों में ना जंग हो रही थी, जिसमें असुर जो है ना वो देवों पे हैवी हो रहे थे। 5वें अवतार के स्वरूप में काल भैरव का जन्म हुआ, शिव जी ने लिया। और शिव जी ने काल भैरव का जन्म इसलिए लिया क्योंकि असुरों का संहार करना था, असुरों को मारना था। तो काल भैरव ने सब असुरों को हराया देवताओं की तरफ से। और उसके बाद शिव जी ने इनको अपना द्वारपाल बना लिया, काल भैरव को। उज्जैन के जो द्वारपाल है ना वो है काल भैरव। जैसे आप उज्जैन एंटर करते हो ना, तो मेन एंट्रेंस पे ही मंदिर है, शिप्रा नदी के किनारे पे। ये वाला नहीं बांध सकते? बांध सकते हैं, वो वाला बांध दो ना, काला वाला तो मैंने बांधा। हमारा सर्व कार्य सिद्ध करना, मन की इच्छा परिपूर्ण करना, परिवार की रक्षा करना, रोजी में, रोजगार में, व्यवसाय में उन्नति प्रदान करना, बाल बच्चों की रक्षा करना और जुड़ाखंड रखना, सर्व बाधा से, सर्व पीड़ा से, सर्व रोग से, सर्व संकट से शांति प्रदान करना। हाथ जोड़ के 11 बार ओम भगवान नमः का जाप करो। अब हम आ गए बाहर काल भैरव मंदिर से। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही सिद्ध और बहुत ही बड़ा मंदिर था। उज्जैन नगरी जो है ना, इसको थोड़ा सा इसके इतिहास में अगर हम जाएं तो राजा विक्रमादित्य होते थे इतिहास में, जिनकी ये राजधानी मानी जाती थी। और विक्रमादित्य के आने का रास्ता जो होता था ना, शिप्रा नदी के साइड से होता था, एंट्रेंस यही मानी जाती थी, जहाँ पे काल भैरव का मंदिर है। तो काल भैरव को ना द्वारपाल के रूप में प्रज्वलित किया गया था शिव जी के द्वारा, कि अब आप रक्षक बनोगे। इसीलिए इस नगरी के रक्षक भी काल भैरव माने जाते हैं। और काल भैरव का मंदिर आपको हमेशा शमशान घाट के पास भी मिलेगा। अगर आप शमशान घाट जाते हो ना, वहाँ पे भी आपको काल भैरव की मूर्ति, स्वरूप या मंदिर मिलेगा। काल भैरव मंदिर से 15 मिनट की दूरी पे हम लोग ई रिक्शे से आए हैं। और यहाँ पे आते ही हमें दिखा ये एक आश्रम, और इसका नाम है महर्षि संदीपनी आश्रम। और ये फेमस क्यों है ना, ये बहुत अजीब सी स्टोरी मुझे लगी। मैंने कभी मेरे को पता नहीं था इस बारे में। उज्जैन में इतने सारे मंदिर हैं, इतने आश्रम हैं, जिनमें से ये भी एक प्रसिद्ध है। संदीपनी आश्रम के प्रसिद्ध होने का कारण है कृष्ण भगवान जी। ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा के साथ दीक्षा प्राप्त की थी महर्षि संदीपनी आश्रम में। जब हम अंदर गए थे ना, वहाँ पे बलराम, कृष्ण भगवान और सुदामा जी की मूर्ति थी, और एक तरफ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति थी। अंदर फोटो अलाउड नहीं थी, वीडियो अलाउड नहीं थी। पर ये जो है ना आश्रम, ये इसीलिए है क्योंकि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे दीक्षा प्राप्त की थी। बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा जी ने इसी आश्रम में दीक्षा प्राप्त की थी। पुराने जमाने में दीक्षा कहा जाता था, आज की डेट में एजुकेशन कहा जाता है। महर्षि संदीपनी यहाँ पे टीचर थे या दीक्षा देते थे, यही यहाँ की मान्यता है। एक मंदिर ये रहा, एक ये सामने, एक इसके पीछे है, जहाँ पे क्लासरूम जिसको कहा गया था, उधर बाहर लिखा हुआ है क्लासरूम। वहाँ सामने वो जो दिख रहा होगा ना आपको, मैं जूम करके दिखाऊं, ये भाई साहब ना यहाँ पे रुद्राक्ष दे रहे हैं। इस रुद्राक्ष को रात को पानी में भिगो के रखिए। उनका कहना है कि किसी को शुगर, बीपी या कोई बीमारी है तो रुद्राक्ष को भिगो के रुद्राक्ष से पानी पियो, सुबह आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यहाँ भी आप बाहर से ही देख लो, क्योंकि अंदर भी फोटो खींचना मना है। यहाँ पे लिखा हुआ श्री महाप्रभु जी की 73वीं बैठक दर्शन, 84वीं बैठक दर्शन, कृष्ण, बलराम और सुदामा। यहाँ पे अंदर कोई दिक्कत नहीं है फोटो खींचने में, बाहर लिखा जरूर हुआ पर यहाँ मना कोई नहीं कर रहा। ये आप देखो, यहाँ पे सामने कृष्ण भगवान जी और गोपियों का दृश्य, आसपास गोपियां हैं, बीच में कृष्ण भगवान जी हैं, और बैठक के लिए यहाँ जाना पड़ेगा।
यहाँ पे हमारे इतिहास है, जब कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए सुदामा जी गए थे तब का इतिहास यहाँ पे बना हुआ है। ये आश्रम है पुराने समय का। ये कुंड है जहाँ पे स्नान किया जाता था। ये यहाँ पे गैया को खिला रहे हैं, मुगल साम्राज्य के कोई राजा हैं जो गैया को खाना खिला रहे हैं। ये देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के इतिहास की धरोहर है। ये है गोविंद कुंड, ये गोविंद कुंड है। इसी ऊपर लिखा हुआ है, इतिहास भी लिखा हुआ है, श्री गोवर्धन की धरती में गोविंद कुंड पर श्री महाप्रभु जी की बैठक। अरे वाह, मतलब नीचे इन्होंने फोटो बनाई है, ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम आ गए आश्रम से बाहर, महर्षि संदीपनी आश्रम से बाहर आ गए। और मतलब अगर आप आते हो ना वहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के लिए, काल भैरव महाकाल जी के 5वें स्वरूप का वर्णन है वहाँ पे। तो वहाँ से 15 मिनट आप ई रिक्शे पे आओ, महर्षि संदीपनी आश्रम भी दर्शन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अद्भुत है। और वहाँ पे कृष्ण भगवान जी का इतिहास है, और अपना इतिहास जानने का तो देखो सबको हक है। एक दिन में 2 जगह पे हमने घूम लिया, एक तो काल भैरव मंदिर और एक संदीपनी आश्रम, और दोनों ही जगह बहुत अच्छी थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही, अब होटल वापस जा रहे हैं। तो इस व्लॉग के अंदर ना ये 2 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कवर हो पाएगा। अब दोबारा निकलेंगे आराम से, जब धूप कम हो जाएगी, थोड़ी ठंडक होगी, तब बाजार की तरफ निकलेंगे। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आप इसको लाइक करो और अपने इतिहास की तरफ जुड़ो आगे, क्योंकि यंग जनरेशन का बहुत ज़रूरी है अपने इतिहास पर जुड़ना। और हमारे इतिहास को जानने के लिए उज्जैन से अच्छी जगह नहीं हो सकती, जहाँ पे शिव जी का भी है, विष्णु जी का भी है, हर धर्म का इतिहास है। तो बाकी अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। महाकाल आप सबकी रक्षा करें, और आप सबको यहाँ पे मेरे आने के साथ आपको भी आशीर्वाद मिले। बाय।